तो क्या आप एक ऐसे आईपीओ की तलाश में हैं जिसमें अच्छी ग्रोथ की गुंजाइश हो? आज हम बात करेंगे नेपच्यून लॉजिटेक के एसएमई आईपीओ के बारे में। सबसे जरूरी सवाल, अप्लाई करें या नहीं? चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स पर नजर डालते हैं। तो देखिए, इसका इश्यू प्राइस 126 रुपये प्रति शेयर पर फिक्स किया गया है। ये पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है, जिसका मतलब ये है कि सारा पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा बिजनेस बढ़ाने के लिए, ना कि किसी पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट देने के लिए। और इसकी लिस्टिंग बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दीजिए, एक लॉट में 1000 शेयर हैं। मतलब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 2,52,000 रुपये। एसएमई आईपीओज में पैसा ज्यादा लगता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, अब समझते हैं कंपनी के कामकाज को। आखिर ये कंपनी करती क्या है और पैसे कमाती कैसे है? तो नेपट्यून लॉजिटेक एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को अमेरिका से कोई सामान भारत मंगाना है, तो नेपट्यून लॉजिस्टिक उस सामान को वहां से उठाने, जहाज में लोड करने, भारत की पोर्ट पर कस्टम्स क्लियर करवाने और फिर पोर्ट से उस कंपनी की फैक्ट्री तक पहुंचाने का सारा काम अकेले ही संभाल सकती है। ए से जेड तक सब कुछ। इस बिजनेस की एक बहुत ही खास बात है इसका एसेट ड्रिवन मॉडल। इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ एक ब्रोकर की तरह काम नहीं करती, बल्कि इसके पास अपने खुद के एसेट्स यानी अपनी संपत्ति है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी के पास खुद के और लीज पर लिए हुए 199 ट्रकों का एक बड़ा बेड़ा है। अब अपने ट्रक होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कंट्रोल। डिलीवरी पर बेहतर कंट्रोल रहता है और लंबी अवधि में लागत भी कम होती है। कंपनी की लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है। इसका हेड ऑफिस गांधीधाम गुजरात में है और इसकी ब्रांच देखिए, कांडला, मुंद्रा, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मतलब देश के जितने भी बड़े पोर्ट्स हैं वहां इनकी मौजूदगी है। इससे पूरे भारत में माल पहुंचाना आसान और तेज हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। देखते हैं कि नंबर क्या कहते हैं। सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम देखिए। फिस्कल ईयर 24 से 25 के बीच कंपनी की आय में लगभग 48% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। ये बहुत मजबूत संकेत है जो दिखाता है कि बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इनकम तो बढ़ रही है, क्या उसी रफ्तार से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? और क्या ये प्रॉफिट टिकाऊ है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। फिस्कल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 0 था और फिर अचानक अगले ही साल फिस्कल ईयर 25 में ये सीधा 9.16 करोड़ रुपए हो गया। अब मुनाफे में इस तरह के उछाल को क्वांटम जंप कहते हैं। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या कंपनी इस प्रॉफिट को आगे भी बनाए रख पाएगी? अगर हम रेशियोज पर नजर डालें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 2.91 है, जो कि काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी पर कर्ज बहुत है। वहीं 13.76 का पीई रेशियो ठीक ठाक लगता है, लेकिन जो 45.89% का आरओएनडब्ल्यू दिख रहा है वो इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट बेस 0 के करीब था। हालांकि इन सब के बीच एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। फिस्कल ईयर 25 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 11 करोड़ 69 लाख रुपए पॉजिटिव है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी सिर्फ कागजों पर प्रॉफिट नहीं दिखा रही, बल्कि उसके हाथ में असल में कैश आ रहा है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कंपनी के बिजनेस और फाइनेंस को तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि मार्केट में इसे लेकर क्या माहौल है और इसमें निवेश करने में क्या क्या बड़े जोखिम हो सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की। तो इसका जीएमपी अभी 0 चल रहा है। अब 0 जीएमपी देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि लिस्टिंग पर कोई गेन नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जीएमपी सिर्फ एक अस्थायी अंदाजा है। असली कहानी कंपनी के फंडामेंटल्स तय करते हैं। कई बार 0 जीएमपी वाली अच्छी कंपनियां भी लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, प्रॉफिट में जो अचानक से इतना बड़ा उछाल आया है वो ही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसकी स्थिरता पर सवाल उठना लाजमी है। कुछ और बड़े रिस्क भी हैं। पहला, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कंपनी अपने ज्यादातर रेवेन्यू के लिए कुछ ही बड़े ग्राहकों पर निर्भर है। अगर उनमें से कोई एक भी चला गया तो इनकम पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा, बिजनेस स्पॉट्स की एक्टिविटी पर बहुत निर्भर है। और तीसरा, ये एक एसएमई आईपीओ है,
जहां निवेश बड़ा होता है और लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी यानी शेयरों की खरीद बिक्री कम हो सकती है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? चलिए एक बार सब कुछ समराइज कर लेते हैं। पॉजिटिव बातें क्या हैं? 48% की शानदार रेवेन्यू ग्रोथ, खुद के एसेट्स वाला मॉडल और पॉजिटिव कैश फ्लो। और नेगेटिव बातें? बहुत ज़्यादा कर्ज, प्रॉफिट में अचानक आया उछाल जो शायद टिकाऊ ना हो, और एसएमई कैटेगरी के अपने रिस्क। तो हमारा अंतिम निष्कर्ष ये है, अगर कोई सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहता है तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, लेकिन जो निवेशक कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करके लंबे समय के लिए रुक सकते हैं और मध्यम स्तर का जोखिम ले सकते हैं, वो इस पर विचार कर सकते हैं। साफ शब्दों में कहें तो ये आईपीओ उन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है जो एसएमई मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और जिनके पास मध्यम से लंबी अवधि तक अपने निवेश को होल्ड करने का धैर्य है। तो ये थी हमारी नेपच्यून लॉजिटेक आईपीओ पर पूरी पड़ताल। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। एक ज़रूरी बात, ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है। अपना कोई भी फैसला लेने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार।